सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका फिजिक्स बहुत वीक है, जिनको लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट इतना वीक है कि वो शायद नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और उनको लगता है कि नीट में 100 नंबर स्कोर करना भी बड़ा मुश्किल है। मेरे को कुछ दिन पहले इसी यूट्यूब पे आप देखना ग्रुप में ही कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका चैट भी अभी होगा। आई होप कि मैं उनका नाम नहीं उजागर करके स्क्रीन पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ढूंढ लेना आप। उसमें उन्होंने बोला उनकी फिजिक्स में सिर्फ 20 नंबर आए, बायोलॉजी में 360 आए और केमिस्ट्री में 140 आए। तो इतना नंबर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आ रहा है और फिजिक्स में सिर्फ 20 आ रहा है तो एक इसे फोबिया बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि बिल्कुल उस बच्चे को फिजिक्स नहीं पढ़ाया गया, या फिर बोलेंगे उस बच्चे को फिजिक्स आता ही नहीं था और इतना डरता था, पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जो बच्चा बायो में 360 ले सकता है, केमिस्ट्री में 140 ले सकता है, उसके लिए फिजिक्स कम से कम 100 तो लाए। लेकिन नहीं, और ये उस बच्चे की नहीं, बहुत सारे बच्चों की है। मान सकते हैं किसी के 20 नहीं आते लेकिन 100 आते हैं। अब 100 में तो यार नीट का सिलेक्शन तो होता नहीं है अनटिल अनलेस आप बायोलॉजी में 360 ले आओ, केमिस्ट्री में 150 ले आओ, तो मान सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी अगर आपको जेन्युइनली सिलेक्शन चाहिए तो 150 से ऊपर तो जाना पड़ेगा, कुछ नहीं तो 150 तक तो जाना ही पड़ेगा। तो इतना अगर मार्क्स चाहिए और आपके अंदर इतना फोबिया है फिजिक्स से, तो क्या करें? क्या ऐसा टिप्स हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है जिससे आपकी फिजिक्स अच्छी हो? तो मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं और बिलीव मी ये 3 पॉइंट वर्क करता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी ये 3 पॉइंट वर्क करेगा। पहला है, कोई भी टॉपिक को अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, काइनेमेटिक्स हो, रोटेशन हो, या 12th का कोई भी टॉपिक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस टॉपिक की एक बार अपने टीचर के बनाई हुई थ्योरी, टीचर की लिखवाई गई थ्योरी आप एक बार ढंग से पढ़ लो। उसके बाद उसी थ्योरी को अपनी कोई भी एक रेफरेंस बुक को खोल के देख लो। दोनों का काम एक ही है, एक बार थॉरोली उसको पढ़ो, पहला काम। दूसरा पॉइंट है, आप अपने टीचर के सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखो और अपने उस जो बुक है, आपके रेफरेंस बुक में भी, आपके कोचिंग का मॉड्यूल ही सही, उसके जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो देख लो। अनसॉल्व की तरफ नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल वो देख लो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका कि आप अपनी बुक के, अपने रेफरेंस बुक के मॉड्यूल के जो सेक्शन ए के 20-30 क्वेश्चन है, सिर्फ उतना कर लो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और पूरा एक टेस्ट सीरीज का जो एक फर्स्ट फेज है, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन नेट की कर रहे हो यार तो टेस्ट सीरीज दोगे, अभी नहीं दे रहे हो तो दोगे, सिर्फ इतने काम से कर लो। मैं चैलेंज करता हूं, आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। नो वन कैन स्टॉप इट। याद रखिएगा, ये चैलेंज है मेरा, आपका इंप्रूवमेंट होगा होगा होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइए इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।